गाइस हम आज BTTH सीजन 1 का एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड का शुरुआत होता है, हमें लावला को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे से लड़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है दो गोड आपस में फाइट कर रहे हैं। लावला अपने डिसाइबल को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो डिसाइबल ही पीछे से मास्टर लावला को मार देता है। लेकिन जिस बंदे से लड़ रहे होते हैं उसे पीछे धकेल देते हैं। लावला डिसाइबल से पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों किए। वह कहता है कि फैंस स्किल आपने क्यों नहीं दिया। लावला कहते हैं कि तुमको अपने बेटे की तरह पाला है, तुमने मुझे एक स्किल के लिए धोखा दे दिया। वह कहता है कि धोखा तो आपने दिया है, वह स्किल छुपा कर मुझसे। अगर आप ऐसा ना करते तब मैं बहुत पावरफुल हो चुका होता। अब आप इसी के लायक हैं। फिर पहाड़ी से गिर जाते हैं। फिर कुछ साल बाद हमें जियान के बारे में बताया जाता है जो कि बचपन में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करता था, लेकिन 11 साल के बाद की कल्टीवेशन कम होती रही और एक लूजर बन गया। जियाओ फैमिली का आखिरी होप जियान ही था। उसका होप बहुत कम हो चुका था। वहीं फिर जियान को हम देखते हैं जो कि महल के बाहर खड़ा होता है। कुछ लोगों को बात करते हुए देखते हैं जो कि जियान कितना बड़ा लूजर बन चुका है। वो लड़ रहे होते हैं, कोई और नहीं उसी के फैमिली के एल्डर होते हैं। के फादर से बोल रहे होते हैं जो कि जियाओ फैमिली के लीडर होते हैं। उन्हें बोल रहे होते हैं जियान के ऊपर आप ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, और बोलते हैं कि जियान के लिए आपसे पिल्स नहीं आएगा। लीडर ये भी बोलते हैं 1 साल के अंदर जियान स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो उसे सेंकिन देना बंद कर देंगे। वही गुस्से में जियान अपने कमरे में चले जाता है, जाकर कल्टिवेट करने लगता है, लेकिन फिर से पावर नहीं बढ़ पाता। पावर नहीं बढ़ता, इससे डिप्रेस में रहने लगता है। ये खबर आता है जो कि यंग लेडी उससे मिलने आई। यंग लेडी नरन होती है। सभी बातें बनाने लगते हैं। ये लड़की है कौन। जियान जब आता है तो उसके पापा बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके लिए एल्डर कोई अरेंजमेंट नहीं किए होते हैं। मजाक बंद कर रह जाता है। जी जूनियर अपने पास बुला के बैठा लेती है। नरन जियान को ग्रीट करती है, सामने आकर जियान के पिता को। फिर जियान भी उससे प्यार से उसके और उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं। नरन सभी को अपने नी से मिलवाती है। इसका लीड यूजी से ट्रेनिंग ले रहा होता है। इसका नाम गे ये है। गे ए सामने आकर मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। यूनलैंड सेक्ट अपने रूस को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। हमारे बेटे को नरन काफी उम्मीद है से के लीडर बनाना चाहते हैं। जो वादा हमने आपसे किया था के बेटे और नरन शादी का वादा किए थे वो हम तोड़ने आए हैं। ये सुनकर जियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन चाइना के अंदर लड़की वाले लड़के के घर में आकर शादी तोड़ते हैं तो समाज में माना जाता है कि लड़का ना मुझ सके। लेकिन ये रिश्ता टूट जाता है तो जिया फैमिली का काफी ज्यादा बदनामी होगा। जियान भी बोलते हैं तुम्हें पता है कि तुम क्या बोल रहे हो। फिर जियान गुस्से में अपने फायर स्पिरिट टाइगर को निकाल लेता है। वे भी उसके बचाव में आगे आ जाता है। एल्डर जियान को शांत होने के लिए कहते हैं। जियान शांत होके पूछते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा इसकी मंजूरी दे दिए हैं। नरन कुछ सोच के कहती उन्होंने मना किया है, लेकिन ये मेरा मैटर है। फिर के ये एक बिल को निकाल के देता है और कहता है कि मुआवजे पर ये दे सकते हैं। ये गोली की कैटरिंग बिल है। कोई कल्टीवेटर लेता है तो 9 स्टेज से 10 स्टेज में पहुंच जाता है। गोली खुद बिल किंग गुहे ने बनाया है। दारों का मन लेने के लिए करता है। ये एक गोली कई लाखों की है। जियान आगे आकर इस गोली को वापस ले जाने के लिए कहता है। एल्डर जियान को चुप रहने के लिए कहते हैं, लेकिन जियान कहता है कि मेरी जगह आपके बेटा होता है तो क्या आप फील्ड को ले लेते। नरन के पास जाके कहता है मैच तोड़ने की रिक्वेस्ट करने आए हैं। रिश्ता मास्टर ने फिक्स किया था, ये तोड़ने का अधिकार उन्हीं को है। अगर ये तोड़ने की कोशिश किया ये हमारे पूर्वजों का अनादर होगा। ये रिक्वेस्ट हमें मंजूर नहीं है। आशा है कि तुम्हारे अंदर समझ और संस्कार होंगे। पूर्वजों का अनादर न करो। नरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तुम्हें यून सेक्ट के अंदर भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो वो भी जियान नहीं मानता। एक सोल्यूशन निकालती है और कहती है कि मैं ये रिश्ता नहीं तोड़ रही हूँ। मेरे तुम्हारे बीच 3 साल बाद युद्ध होगा। अगर तुमने मुझे उस युद्ध में हरा दिया तो तुम्हारे दासी तक बनने के लिए तैयार हूँ। अगर तुमको मैंने हरा दिया तो हमेशा के लिए इस रिश्ते से पीछे हट जाओगे। ये सुनकर सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं। जियान को फिर से गुस्सा आ जाता है और नरन से कहता है कि तुमको मेरे बेटे के बारे में अच्छे से पता है और तुमने इसका मजाक बनाने के लिए लड़ने के लिए कहा है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही। अपने पापा को इस हालत में देख के जियान के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो ऐलान करता है कि 3 साल बाद मैं लड़ूंगा, मैं हराकर इस कमांड को दूर कर दूंगा। और वो एग्रीमेंट लिखता है, अपने खून से दस्तखत करके उसे दे देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास चैन से जीने के लिए बस 3 साल है। जियान उदास होकर बाहर चला जाता है। नरन भी जाने लगती है, लेकिन जी जूनियर होती है। मुझे आशा है कि इस डिसीजन से कभी पछतावा नहीं होगा।
गलती से भी मत सोच तुम जो कर रही हो तुम्हारे इंसेक्ट बचा लेगा। तुम ये ना भूलो डॉगी मेनलैंड बहुत बड़ा है। इस कॉन्टिनेंट में कई सारे ऐसे लोग हैं तुम्हारी यूजी से काफी ज्यादा ताकतवर है। ये नरनयान और गु है। जी जूनियर की आंखों में एक खास डर की रोशनी देखते हैं, डर जाते हैं और ये नरनयान और गु है और समझ जाते हैं यहाँ से जल्द जाने में ही भलाई है। और हम जियान को देखते दास बैठा होता है जंगल में, अपनी ताकत के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके फादर आ जाते हैं, पूछते हैं क्या अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, छोटे बच्चे की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो, इतने तो समझदार हो। ये बोल के उसे मनाने की कोशिश करते हैं कि नरनयान का लॉस है, उसका लॉस है कि मेरे जैसा बेटा उसको नहीं मिल रहा। जियान कहता है अपने कल्टीवेशन पे इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तुम कोई लूजर नहीं, मैं अपने साथ साथ आपका भी सामान खो दिया है। ये सुनकर उसके फादर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे कल्टीवेशन में प्रॉब्लम हो सकता है लेकिन तुम जियाओ फैमिली से हो, कभी तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा सोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। वो फिर कुछ बीज देते हैं जो वो मीटर और हाउस से लेके आए होते हैं। शायद फिर जियान का कल्टीवेशन आगे बढ़ता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ एक आवाज आता है। वो आवाज कहता है मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं पहुँचाऊंगा, इतने सालों तक किसी से नहीं मिला। जियान कहता है आखिर में तुम हो कहाँ। वो आवाज अपने रिंग में देखने के लिए कहता है कि इतनी पावरफुल सोल हो। जियान समझ जाता है उसकी कल्टीवेशन नहीं रोक रहा है, समझ जाता है इसी की वजह से उसके पावर डॉगी है उसे यही ऑब्जर्व कर रहा है, उसका लेवल इसी की वजह से घट रहा है। इसके लिए जियान रिंग को निकाल के खाई में फेंक देता है। वो रिंग जियान के फिर से सामने आ जाता है। जियान समझ ही नहीं पाता है भूत है कि इंसान। उस रिंग से हमारे लेजेंडरी मास्टर लावला निकलते हैं। लावला कहते हैं इतना गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारे 3 साल की पावर को ऑब्जर्व किया है। जियान कहता है कि तुम्हारी वजह से ही मैं कमजोर हुआ हूँ, लेकिन लावला कहते हैं कि तुम 3 सालों में कितने बड़े हो गए हो। जियान कहता है तुम्हारी वजह से ही मेरे फैमिली को इतना झेलना पड़ा है। लावला कहते हैं लेकिन तुम 3 सालों में कितने बड़े हो गए हो, अगर मैं ना होता तुम इंजीनियरिंग का ला रहे होते, तुम्हारा माइंड विकसित और मैच्योर नहीं हो पाता। जियान कहता है अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे रिंग में नहीं रहोगे और कहता है मेरे पावर को ऑब्जर्व नहीं करोगे। लावला कहते हैं तुम पावरफुल नहीं बनना चाहते क्या, तुम नहीं चाहते सबको इज्जत करें तुम्हारा। कहता है पूछते हुए तुम अच्छे नहीं लगते। जियान कहता है कि तुम नहीं होते तो अभी तक मैं बहुत पावरफुल हो चुका होता। लाओ कहते हैं कि तुम बहुत टैलेंटेड हो लेकिन तुम डॉगी की थर्ड स्टेज पर हो, तुम मेहनत भी करो तभी से एग्रीमेंट को नहीं जीत सकते। वो लड़की तुम्हारी जितना जीनियस है, अब वो कुछ टाइम में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जियान कहता है अगर तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं 2 पर्सन होता। मास्टर लाओ हंसते हुए कहते हैं इतना छोटा रैंक, 2 पर्सन बहुत छोटा रैंक है, के ऊपर 2 से 2 जी आते हैं, यहाँ और भी ज्यादा लेवल है, हम इंसान को पता ही नहीं। गॉड लेवल की बात कर रहे हैं। जियान और मास्टर के बीच में काफी बहस होता है। फिर मास्टर कहते हैं तुम्हें मैं 1 साल के अंदर ही 2 पर्सन बना दूंगा, उससे पहले तुम्हें मुझे मास्टर बनाना होगा। जियान कहता है कहूँ और पूछ अब से मैं आपका चेला और अब से आप मेरे गुरु। जियान को भी बताते हैं कि मैं एक पिल मेकर हूँ, मैं तुम्हें एक पिल मेकिंग भी सिखाऊंगा। लाओ फिर रिंग में वापस आ जाते हैं। फिर बोलते हैं कि मेरे बारे में अपने दोस्तों को भी नहीं बताओगे। फिर वहाँ जी जूनियर आ जाती है, आते ही प्यार से बात करने लगती है कि नरनयान इस डिसीजन से रिग्रेट करेगी। हमें पता चलता है कि जी जूनियर जियान को लाइक करती है। फिर जियान कहता है अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए मैं रास्ता ढूंढ लिया हूँ। जी जूनियर ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर दोनों डांस सिटी पर घूमने चले जाते हैं। डांस सिटी पर जियो फैमिली का एक बहुत बड़ा फैमिली बिजनेस है। जियान यहाँ से काफी ज्यादा जड़ी बूटी लेने लगता है, लेकिन आगे जाने पर एक जगह गंभीर दिखाई देता है। फिर तभी वहाँ जियाली हाउ के बंदे आ जाते हैं। फिर वहाँ जियान को आके लूजर करने लगते हैं। मार्केट के कस्टमरों को जियाली हाउ अपने पास बुला लिया होता है, इसलिए जियाओ फैमिली के बिजनेस में लोग कम होने लगे हैं। उन लोग जियाओ फैमिली का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जी जूनियर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन जियान जी जूनियर का हाथ को पकड़ देता है। जियान उदास होते हुए जंगल की ओर चला जाता है। जियान लाओ से कहता है कि तुम जियाली हाउ के पिल मेकर से अच्छे पिल बना सकते हो ताकि जियाओ फैमिली का बिजनेस फिर से चलने लगे। मास्टर कहते हैं जब तुम 2 पर्सन बन जाओगे तब तुम्हें फिल्म मेकिंग भी सिखा दूंगा। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग शुरू करता है और फिर आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाते जाते अपने सजेशन बताते जाना फ्यूचर में कैसे कंटेंट बनाए। के लिए टेक केयर, बाय बाय।